चाल हैं? हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। हाँ, तो बहुत अच्छे हैं हम, बहुत अच्छे हालचाल हैं हमारे। और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रसन्न और स्वस्थ और प्रगतिशील होंगे। यदि ये देश बदलेगा तो मैं प्रसन्न चित्त रहूंगा, और यदि ये देश नहीं बदलेगा और इसके दुष्ट राजनेता हमारे देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखेंगे, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 75 साल और सो कॉल सत्ता हस्तांतरण के 75 साल के बाद भी अपने ही देशवासियों पर वो घटिया कानून थोप के रखे हैं। तो अब मैथिली शरण गुप्त कैसे प्रसन्न चित्त हो सकते हैं? वो इसलिए हो सकते हैं प्रसन्न चित्त के, मुझे जो है ना कुछ ऐसा आभास हो रहा है कुछ प्राकृतिक कारणों से कि जिस प्रकार से गंगा जी के धरती पर अवतरण के लिए भागीरथ को चुना गया था जी, ये देव शक्तियों, ये देवताओं की ये कैबिनेट जो है ना, जो अदृश्य रूप में जो विराजमान है, जो संचालित करती है पूरी सृष्टि का संचालन, जो हिमालय कैबिनेट के द्वारा चलता है जी, ये जो है ना प्रतिभावान और योग्य जो शख्सियत है उनका चयन करती है ये जी। तो अब आप जो है ना आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी का एक भागीरथ की तर्ज पे चयन किया गया है ये कैबिनेट हिमालय द्वारा। मैं आपकी बात से सहमत। जी, आप आगे बढ़ेंगे, जनता आपके साथ में खड़ी होगी, लोगों की भावना जुड़ेंगी, क्योंकि फिजिकल के अतिरिक्त जो हृदय से जो भावनाएं जो निकलती है, जो संवेदना है, इससे पूरा आवरण, वातावरण और एक सुरक्षा चक्र निर्मित होता है। आपने बहुत सुंदर बात कही जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। और आपका ये चिंतन भी एकदम सही है कि यह काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये तो ईश्वरी शक्ति की संवेदना और प्रेरणा से ही व्यक्ति करता है, और वो व्यक्ति उन ईश्वरी शक्तियों के हाथ की कठपुतली है और निमित्त मात्र है। अब इसके लिए 1 मिनट में आपका लूंगा, आधा मिनट बल्कि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन से कहा है जी, अनन्याश्चंतो माये जना पर्युपासते तेषाम मृत्यु लोके योगक्षेम बहाम्य हम। तो जो भी मतलब पुरुषार्थी जीव, जो भी पुरुषार्थी, जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन तो महाभारत लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। प्रथम अध्याय पढ़िए आप, और गीता जी में आपके लिए सारे सूत्र मिल जाएंगे, सारे आपके लिए ऊर्जा मिलेगी, सूत्र मिलेंगे, और सारा आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, सारे बल बढ़ाने वाले सारे संसाधन वहाँ उपलब्ध होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया है आपने। बहुत अच्छी बात कही। इसलिए गीता जी का प्रथम अध्याय पढ़िए, एक आग्रह है मेरा आपसे, जो अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। जरूर पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। वैसे पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब और पढ़ूंगा। सब कुछ मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं सारे योगक्षेम मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। जो इस मार्ग पे आगे चलते हैं उनके सारे योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए ही जो वहाँ महाभारत युद्ध क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा था, तो लोगों को भ्रम होता रहे कि वो कर रहे हैं, सब कुछ तो कृष्ण ही कर रहे थे वहाँ पे। वो तो श्री कृष्ण के उसमें ही है, तो वही किया, और प्रकृति युगों से करती आई है। ये कोई नया नहीं हो रहा है। जैसे आप आए हैं, अब आपके लिए जो है ना ये काम सौंपा गया है प्रकृति के द्वारा, देव शक्तियों के द्वारा, जो आपको प्रेरणा दी गई है, आपको जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और की जाएंगी आगे भी, तो ये सब चमत्कारिक रूप से होता है। अब उस चमत्कार को जमीन में उतारने के लिए एक माध्यम चुनना होता है, और वो माध्यम मैंने चुना है कि लोग जो है जुड़े। और मैंने यही कहा है कि जो लोग भी इस बातों को सुने वो 9425606040 पे मिस कॉल दें। मैं उनको ऐप की लिंक भेजूंगा, उसके माध्यम से वो जुड़े। नंबर 1 अशोकनगर जिले से तो मैं काम करूंगा साहब, बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर।
हाँ लेकिन इसमें जो काम करने का तरीका है, हाँ हाँ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपके, आप व्हाट्सएप पे मुझे हेलो भेज दीजिएगा, तो इसके जी कुछ मूल दस्तावेज मैं आपके साथ शेयर जी करूंगा, ठीक है? हाँ। क्या तो अशोकनगर जिला, आप क्या गुना में एसपी रहे हैं उस समय? जी। तो गुना जब आप एसपी थे तो मेरे पिताजी आपके नीचे दीवान जी थे। अच्छा। वाओ। रामगोपाल तिवारी दीवान जी थे उस समय, प्रधान आरक्षक रहे, तो वो बड़े प्रशंसक रहे हमारे पिताजी। अच्छा। और मैं उस समय क्या स्टूडेंट था, कक्षा 9 या 10 में पढ़ता था उस समय। वाओ वाओ वाओ। हाँ लेकिन तो उस मेरे समय जो है पिताजी गुना वासियों में मुझे देखने की भीड़ लगती थी, आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है, आपने जो है ना वो मोटरसाइकिलों पे जो लाल बत्ती लगी रहती थी कभी हटवा दी थी। जी जी जी। मुझे मालूम है आपके जो है ना इतना एक सुशासन देखा है गुना में। हाँ, अब इस देश को वही सुशासन मिलना चाहिए। और हम्म, अब तो जो है गुलामों के नियम कानून बदल के प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी। अब प्रशासनिक व्यवस्था ये लाटसावी नहीं रहे। प्रभु अब करेंगे, भोलेनाथ करेंगे सब। अब नहीं, देखिए, भोलेनाथ तो माध्यम बनाते हैं ना, हाँ तो उन्होंने हाँ माध्यम चुन लिया है। अब ये सुन व्यवस्था जो लिया। है बदलेगी। व्यवस्था हम्म, जो है पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी, संवेदनशील होगी, सही बिल्कुल समय पर बिल्कुल। सही निर्णय लेगी। यदि हाँ हाँ यदि उसने विलंब किया या गलत निर्णय लिया तो उसे कंपनसेशन देना होगा। आने बिल्कुल। वाले समय में कोई किसी की एसीआर नहीं लिखेगा, तो वरिष्ठ अधिकारी अब अपने कनिष्ठ की या कोई राजनेता किसी की हाँ हाँ एसीआर नहीं लिखेगा। हाँ उसका हाँ जो काम है जी। वही उसकी एसीआर होगी। मैं और आपको सर व्हाट्सएप पे आपके पे इस पे मेरे आधार कार्ड और वो डाल रहा हूँ। जी। और मैं मेरे आधार कार्ड, ताकि मेरा एड्रेस प्रूफ हो जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। और आप मुझे वहाँ से डॉक्यूमेंट डालिए, और जो भी आपका मार्गदर्शन होगा उसका मैं पालन करूंगा सुनर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सबसे पहले मार्गदर्शन तो ये है कि आप जी जो है 2 4 5 हमारे वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाके सुनिए। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए और क्राइम फ्री भारत लिखिए, क्राइम फ्री इंडिया मत लिखना, क्राइम क्राइम फ्री फ्री भारत। भारत। हाँ, क्राइम फ्री भारत लिखेंगे या मुंह से बोलेंगे तो भी वो आ जाएगा। और उसे सब्सक्राइब करके और फिर आप उसमें जो वीडियोज हैं उनको देखेंगे तो बहुत आपका ज्ञान बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने ये निर्णय लिया है कि व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें अब धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लेना चाहिए। हाँ उससे हमें डबल फायदा मिलेगा। एक तो हम्म, लोगों एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। आज के व्यस्तता के जमाने में जब तक कि कोई आमंत्रण ना हो, जब तक कि कोई कार्य ना हो, एक जगह इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हो गया है, राइट? क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं फंसा रहता है। तो यदि हम धार्मिक अनुष्ठान के लिए आवाहन करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, आमंत्रण करेंगे, सभी आसपास पड़ोसियों को, जहां जितने जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं उनको बुला लें, चाहे सतराना की कथा के लिए ही क्यों ना बुलाएं। हाँ और हाँ उसका जो संकल्प लिया जाता है, उसके साथ क्राइम फ्री भारत के 21 लक्षों को जमीन पे उतारने का भी संकल्प लिया जाए, राइट? जी बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत के जो सदस्य का जो शपथ है, वो जी शपथ जो है हम वीडियो पे लें इसी के बाद, राइट? जी और उसे जी। जो है क्राइम फ्री भारत ऐप पर अपलोड करें। तो मैं आपको अभी हाँ एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक जी से आप जुड़ जाइए। और अभी आपके जी। पिताजी जीवित हैं? नहीं साहब, वो 2017 में निधन हो अच्छा, गया उनका। उनका निधन हो गया। तो जी आप जो है सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को जोड़िए और जी एक अच्छा सा अनुष्ठान करिए। उसमें जी। बहुत सिद्ध भाव से देवी शक्तियों का आवाहन करके उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और जी जो लोग आएंगे उनको जी। अपने ऐप में आप जाएंगे तो हाँ हाँ उन उसमें आपको जैसे ही जी आप अपनी प्रोफाइल को खोलेंगे तो सबसे पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलेगा, राइट? जी उस जी। आइडेंटिटी कार्ड को आप डाउनलोड करके कर लेंगे तो उसे आपके वो फोटो गैलरी में चला जाएगा। उसका प्रिंट आउट लेके आप लेमिनेट करके अपने पास भी रख सकते हैं, नंबर 1। जी जी नंबर 2, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे जी सभी से शेयर कर लीजिए, राइट? दूसरा जी ऑप्शन है कॉपी लिंक, तो वो कॉपी जी। लिंक वाला जो ऑप्शन है, जिन जिन को आप इनवाइट करते हैं और जो पहुंचते हैं हाँ उनके हाँ जो है एसएमएस में उनके उस पे जो है इसको हाँ हाँ आप पेस्ट कर दीजिए। और जी और जब वो आपके आयोजन के लिए आए तब उनसे क्लिक करके जोड़ लीजिए।
तो वो आपकी जो है लिंक से जुड़ेंगे तो इसमें हाँ। आपको चंद्रगुप्त बनने के लिए मौका मिलेगा। तो एक जी। चंद्रगुप्त की एक प्रतियोगिता है जिसके तहत जी। जो है आगे चल के लोग बाग उसी के तहत उनको टिकट भी मिलेगा और उसी के तहत वो जो है ना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे। तो एक बहुत जी। पारदर्शी तरीका बनाया गया है जिसके जी। तहत इस देश को बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। ये इतना पावरफुल है कि जी। यदि हम सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करके लोगों को जोड़ने का और जो 21 बाह्य विधाएं हैं उनको जो है के माध्यम से यदि हम लोगों को जोड़ेंगे तो मतदान के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता मतदान के पहले, मतदान नहीं हुआ है, वो अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। उनका जो है अपना चुनाव प्रचार में मन नहीं लगेगा, वो कोई आम सभा लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे, वो टीवी डिबेट में भी सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं रहेंगे, इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो बताइए, आप बिना 5 पैसे खर्च किए इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि ये क्योंकि क्यों, नीतिगत। हाँ, क्योंकि ये आवश्यक है, क्योंकि नीतिगत अभी रास्ता है। अभी अभी की जो राक्षसी व्यवस्था है, इस राक्षस की जान एक तोते में है और उसका नाम राजनेता है। तो सभी थोड़ा सा सभी थोड़ा सा सर राजनीतिक नहीं, मैं समझ गया, उस पूरी चीज को समझ गया मैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें चूंकि सर क्या है कि मैं रामायण और गीता जी का अध्ययन बचपन से ही करता आ रहा हूँ। तो इसमें गीता जी का एक प्रसंग में आप उसमें अपने कार्यक्रम में मर्ज कर लेना। ठीक है। ये गीता जी में क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से एक काम ये करेंगे, अभी अपन जुड़ जाते हैं, इसके बाद हम आपको लाइव टेलीकास्ट में लेंगे। तो आप मेरी बात सुनिए। तो जो आपने अध्ययन किया है उसे आप बाकायदा गा के अच्छे ढंग से समझाइए, तो उससे मुझे भी लाभ मिलेगा और जो भी उस कार्यक्रम को देखेगा उसे भी लाभ मिलेगा। क्योंकि एक सेकंड की बात कर ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से अपने अवतार का जो कारण बता रहे हैं ना, और तो अवतार के कारण में आपका सारा मोटो छिपा हुआ है। जो आपका जो मिशन है, आपका जो उद्देशिका जो आपकी है ना, ये भगवान कृष्ण के उन कारणों में केवल 2 श्लोकों में वो सब बात आ गई है। और दूसरा भगवान श्री राम, वो श्लोक बोलिए और समझाइए भी तो जरा, मेरा कुछ फायदा तो अभी हो जाएगा। एक सेकंड में मैं बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण धरती पर क्यों आए, इसके पीछे उन्होंने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाम साधूनाय विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये उनने, अब आप इसका भाव भी समझ गए होंगे। हाँ, इसका भाव मैं समझ गया हूँ। अब आगे दूसरा श्लोक बोलिए। दूसरा भगवान श्री राम कह रहे हैं अपने अवतार के कारण, रामायण में बता रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में, कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी करई अनीति जाय नहीं बरनी सीदई धैनु विप्र सुर धरनी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों ही बहुत स्पष्ट और अच्छे हैं। और आप भगवान कह रहे हैं कि कारण है। आप ठीक कह रहे हैं कि संभवतः जो पिछले वर्षों का जो भी रहा है, भगवान आपको किसी काम के लिए तराश रहा था। और इस बात का मुझे एहसास भी होने लगा है कि ये आप जो है किसी चीज के लिए आपको गढ़ा जा रहा था, तराशा जा रहा था। यही कारण है कि आप आईजीपी ऑपरेशंस कश्मीर बने, जिससे आपको वो अनुभव भी कहीं उसे भी वंचित आप ना रह जाए। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो ईश्वर की द्वारा गढ़ी हुई इच्छा शक्ति के तहत ही हुआ है, प्रायोजित आइटम था। हम चाहे उस बात से दुखी रहे हों या सुखी रहे हों, लेकिन वो ईश्वर तो आपको किसी काम के लिए तैयार कर रहा था। बिल्कुल सही बात। और यही कारण है कि जब लोग रिटायरमेंट के बाद अपने खुद के में अपने निजी स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं और उनके चिंतन में देश और देशवासी तो नहीं रहते हैं, शायद वो शासकीय सेवा के दौरान भी नहीं रहते हैं,
तो यदि ईश्वर आपको सोने नहीं दे रहा है और आपका बंधन लगातार इस दिशा में चल रहा है, तो आप ठीक कह रहे हो कि ये ईश्वरीय विधान के तहत हो रहा है। हाँ, और शायद हिमालयन जो कैबिनेट जो आप कह रहे हो, आपने क्या कहा, ऐसे ही कुछ कहा था, तो हिमालय कैबिनेट, हाँ, तो हिमालय की कैबिनेट के तहत ही कुछ कुछ चल रहा है। और क्या, और वही वो प्रेरणा दे रहे हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि देखिए भगवान राम जब रावण से लड़ने गए तो 9 दुर्गा जो उसके पहले है, उस समय राम ने दुर्गा का आवाहन किया था, दुर्गा की प्रार्थना की थी, राइट। और अपने कमल नयन को भी जो एक फूल कम हो गया था, तो उन्होंने अपना कमल नयन को निकालने की किया, तो उस समय जो है दुर्गा जी पैदा हुई और उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ। और इसके बाद ही रावण जो है नष्ट हुआ, उसके पहले रावण नष्ट नहीं हुआ है। और रावण के नष्ट होने में दुर्गा की शक्ति राम के साथ खड़ी हुई थी। बिल्कुल। तो यही बात जो है यहाँ पर है कि हम जो है ये धार्मिक, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, उन्हें करें और अपने भाव बंदियों को बुलाएं और उनको जो है जोड़ने का और इस क्रम को आगे बढ़ाएं। तो हम जो 21 बाह्य विधाएं हैं उनके लोगों को जोड़ पाएंगे। अभी हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, तो जब आप पढ़ लेंगे और फिर हम एक काम करेंगे बेटे, आपको जो है हम लाइव डिस्कशन में लेंगे, राइट। तो आपका जो है बहुत अच्छा पकड़ है गीता के ऊपर और रामायण के ऊपर। मेरे ख्याल से उस ज्ञान से सभी लोग लाभान्वित होंगे और मैं तो लाभान्वित होगा हुई, है ना। और मुझे लगता है कि आप अपने आयोजन में यही रामायण और गीता का ही आयोजन रख लीजिए और जगह जगह जाके जो है ना यही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो या तो सत्यनारायण की कथा रख लिया जाए, उसी में गीता का रामायण का वो कर लिया जाए, और जहां आप जाते हैं वहां पर जो है लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ें और उसमें अपनी आईडी से उनको जोड़ें। उससे जो है आपको जो है आगे की महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी मिलेंगी। आप जैसे अच्छे चिंतन वाले लोगों को आगे आना चाहिए। नियम कानून और बाकी चीजों बनाने में भी आपकी भूमिका जो है साथ में होगी, तो चिंतन अच्छा होगा, सोच अच्छा होगा, तो कानून भी अच्छा बन जाएगा। जी सर। हाँ, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ सर वो आपको। चलिए, राइट। राजेंद्र, जो है आपसे बात करके अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये भी ईश्वरीय विधान के तहत ही हुआ है। मैं आपको जो है ना और ईश्वर को दोनों को धन्यवाद देता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।